सतनाम, सत साहिब, सत्य कबीर, सभी मुक्ति भक्ति के हंसों को प्रणाम। आज बीजक रमैनी ना लेकर के जो सार शब्द धुन है उसके विषय में कुछ बातों को जो प्रमाणित हैं उनको साझा करेंगे। और यह वह पड़ाव है जहां मुक्ति भक्ति के हंस अपनी रहनी गहनी को करते हुए सत्य मुक्ति भक्ति की जब जिज्ञासा प्रकट होती है तो अपने इस भौतिक जगत के कार्यों को दुख सुख भोगते हुए उनको करते हुए और सतगुरु के उपदेश पे चलते हुए तो उस पड़ाव तक जा पहुंचते हैं जहां सार शब्द सुनाई देने लगता है। पहले भी बताया जा चुका है, सार शब्द वो अनहद धुन नहीं होती है जो ब्रह्मांड से 10 प्रकार की जो धुन है, शंख शहनाई बीन बांसुरी मृदंग झांझर मेघों की गर्जन शेरों की गर्जना इत्यादि वो इस प्रकार की नहीं होती है। सार शब्द जो है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं, किसी संगीत में ऐसी वो धुन है ही नहीं जो समझाया जा सके कि कुछ कुछ उस तरह से है। बिल्कुल नहीं उसका वर्णन हो सकता है। और उसकी खास जो पहचान है वह 24 घंटे निरंतर बगैर किसी गैप के निरंतर जब सतगुरु की कृपा होती है तो वो सुनाई देने लगती है और वो निरंतर सुनाई देती है। उसको सुनने के लिए किसी समाधि में बैठना, ध्यान को एकाग्र करने की जरूरत नहीं होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बराबर चलती रहती है। और इसका जो प्रभाव होता है, जिनको ऐसा होता है वो स्वयं इस बात को समझ जाएंगे। अगर अगर वो नहीं जाने हैं, अगर जब सार शब्द सुनाई देने लगता है तो एक पावर, वो सुप्रीम पावर हमारे ना जानते हुए वो हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, सुनने की बात नहीं है, कई बार ऐसा देखा गया है जो अनुभव में आया है। अगर कोई जीव चाहे वो मनुष्य है या कोई जानवर है, उसको कोई चोट लग गई है, किसी गाड़ी के नीचे आ गया है, वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं भाई ये काफी तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो जो हंस भाई जिसको सार शब्द सुनाई देता है
उसके अंदर वो छुपी हुई वो ताकत वहां काम करती है। क्या काम करती है वो? अगर उस जीव ने दया करके उसको गोद में उठा लिया, उसकी मरहम पट्टी करने के लिए या उसको पानी पिलाने के लिए, क्यों तड़प रहा है, तो सेकंडों का खेल होता है। उस घायल जीव की आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है। ये प्रभाव होता है। सार शब्द सुनने वाले जो जीव हैं, हंस भाई हैं, उनको पता नहीं होता है। अगर अनजाने में ऐसा होता है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, कई दिन वो जीव तड़प रहा है, खा रहा है, नहीं पी रहा है, उसको चोट ऐसी जगह लगी है कि अगर वो ठीक भी हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे ही कोई सार शब्द धुन का भेदी उसके संपर्क में अगर वो जीव आ जाता है तो तुरंत शरीर आत्मा छोड़ देती है, वो उस दुख से छूट जाता है। ये प्रमाणित सत्य है। लेकिन सार शब्द सुनने के बाद जो हमारी मुक्ति भक्ति में दृढ़ता होती है, जो लगन होती है, जो विरह वेदना होती है, सार शब्द ऐसे ही नहीं सुनाई देता है। जब जिज्ञासा बढ़ती है तो जिज्ञासु रात दिन रोता है, बहुत रोता है वो। क्यों? आत्मा जब उसको ज्ञान हो जाता है तो आत्मा उस इस जंजाल से निकलने की कोशिश करती है। जितनी कोशिश करती है ये जाल उतना ही उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो इसलिए जीव रोता है। तो वो भी फिर सतगुरु की कृपा होती है। उस समय हम शुद्ध नहीं होते हैं। सार शब्द जब सुनाई देता है तो वहां तक हम शुद्ध नहीं है। वो सतगुरु की कृपा होती है। हम तड़पते हैं उसके लिए, बार बार उसको याद करते हैं, कैसे उद्धार होगा, ये शरीर ना छूट जाए, बड़ी मुश्किल से वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे पार होऊंगा, कैसे उस पूर्ण अवस्था में पहुंचूंगा, ये सब सोचता रहता है। तो सतगुरु कृपा करते हैं। लेकिन सार शब्द सुनने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल तक ऐसे हो जाते हैं, वो शब्द ही सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पहुंचना हमें कहां है? उस शब्द के पार। सार शब्द स्वरूप आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना था। लेकिन अटक कहां गए? उस सार शब्द पे ही। तो जो हमारी लगन थी, जो दृढ़ता थी, जो मालिक के प्रति प्रेम था, सतगुरु के प्रति प्रेम था, आंखों से झरझर आंसू बहते थे, वो सब रुक जाते हैं। क्यों? यही इस महामाया योग माया का प्रभाव है। वो फंसाना तो हमें कई माध्यमों से चाहती है।
लेकिन सार शब्द प्राप्त धुन जो प्राप्त होती है, जो सुनाई देती है, उसके चलते जीव फंसता तो नहीं है, लेकिन उलझनों में इतना फंसा होता है कि वो निकल पाना उसका अति दुर्लभ होता है। यही वो अंतिम पड़ाव है। कहते हैं ना, सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप आखिरी स्टेप तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर हमारे पैर लड़खड़ाने लगे। अगर नहीं संभले तो नीचे ही आके गिरेंगे। नीचे गिरने का मतलब है फिर हम शरीरों के बंधन में बंध जाएंगे। अगर वहीं आखिरी स्टेप पे अपने आप को साध लें तो पार होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब साधना क्या है? क्यों नहीं सध पाते हम? क्यों नीचे गिरने की हमारी कोशिश जारी है? क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान युग में हर काम के अंदर मिलावट है। बगैर मिलावट के कोई काम होता ही नहीं है। हम मिलावट करने की हमको आदत पड़ी हुई है, मिलावट खाने की भी हमको आदत पड़ी हुई है। शुद्धता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हमारे काम करने में मिलावट, हमारे खाने में मिलावट, हमारे सामने जो ज्ञान परोसा जाता है उस ज्ञान में मिलावट। तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमारा रूप रंग, इसमें भी मिलावट है। हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से हमारा हुलिया कुछ और ही दिखता है। हर चीज में मिलावट है। बस यहीं से हमें निकलना है। अगर हम ये कहें खाना छोड़ दीजिए, हर खाने की वस्तु के अंदर मिलावट है, तो ये तो संभव नहीं है। अगर ये कहा जाए भाई सब अपने खेतों में या अपने घरों में स्वयं से उगाएं और शुद्धता से खाएं, ये भी संभव नहीं है। सबके पास में जगह तो है नहीं, और जिसके पास में जगह भी है, खेती बाड़ी भी है, तो वो भी पूरा शुद्धता से नहीं खा सकता है। वो दो चार चीजें उगा लेगा, बाकी सब मिलावट की खानी है उसको। तो मिलावट से नहीं बच सकते हैं। अभी तो हम विचार ही नहीं करते, बचाएंगे कौन हमें? रास्ता है, मिलावट से बचने का रास्ता है। मिलावट ज्ञान से बचने का रास्ता है। मिलावट करने से हक हलाल की कमाई खाने का रास्ता है। ऐसा नहीं है रास्ता नहीं है, लेकिन हम विचार नहीं करते। हम सार शब्द धुन तक ही क्यों रुक जाते हैं? क्यों हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती है? सबसे जो बहुत अहम जरूरी जो बात है उस पर हमें विचार करना है आगे से। हमारे पास में कहीं से निमंत्रण आता है, कोई हमें न्योता देता है, किसी भी प्रकार का आयोजन में हमें बुलाता है, तो हम चले जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसका सम्मान रखना चाहिए। लेकिन वहां जो हम भोजन करते हैं वहां हमें अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। विचार क्या करना है? खाना तो मिलावटी ही मिलेगा, कम मात्रा में लेना है, जो सुपाच्य है वो ही खाना खाना है।
और विशेष विचार ये करना है, ये जो खाना बना है ये हक हलाल की कमाई है या किसी का शोषण किया हुआ जो धन है उसके द्वारा बनाया गया भोजन है। अगर हक हलाल की कमाई है तो थोड़ा खाएं और हल्का खाएं। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं खाएं, ये भी प्रमाणित है। अगर आपने खा लिया तो अजमा लेना। जिनको सार शब्द सुनाई देता है उनके लिए है। अगर आपने खा लिया है, नहीं खाया है तो खा के देख लेना। अगर आपने आज खाना खाया है कहीं जिस खाने में दुष्प्रभाव है तो वो खाना कम से कम 48 घंटे से पहले उसका असर आपके शरीर से नहीं जा सकता है। आपका सार शब्द धीमा पड़ जाएगा। जिस अवस्था में वो सुनाई दे रहा है उसकी मान लीजिए उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा तब सुनाई देगा। तो सतगुरु से उस अवस्था में माफी मांगनी होती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी है हमारा जो भी दैनिक कार्य है हमें वो पूर्णतया से, देखो परमात्मा और आत्मा सत्य है, यही सनातन है और इसका अध्ययन करना, आत्मा के अधिपत्य में चलना, स्वयं को जानना ही सनातन धर्म है। अगर जो ऐसा नहीं करता है वो किसी भी जाति विशेष वर्ण का है, उसका कोई सनातन धर्म नहीं है। जो आत्मा के अधिपत्य में चलता है केवल वही सनातनी है और वही सनातन उसका धर्म है। हमें हक हलाल की कमाई खानी है, छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। सब चोरी करते हैं, हम सब चोरी करते हैं, हम सब ईमानदार नहीं हैं। मालिक लोग होते हैं वो अपने नौकरों को, कर्मचारियों को, अपने वर्करों को कम से कम देना चाहते हैं। जो वर्कर होते हैं वो मालिक का कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लत सबको लगी हुई है। ये मिलावट का जो जहर है ये हम सभी के भीतर है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। इस जहर के चलते हुए सतगुरु की इतनी कृपा तो देखिए, उन्होंने इतनी दया भी कर दी कि वो सार शब्द तक हमको पहुंचा दिया। लेकिन स्वरूप के दर्शन तब होगा जब ये जहर पूर्णतया से हमारे भीतर से निकल जाएगा। अब थोड़ी चर्चा करते हैं इससे कैसे बचा जाए। अगर अपनी बात करें हमने उस जहर को त्याग दिया था बहुत पहले। अच्छी जॉब थी, अच्छी ईमानदारी से करते थे, फील्ड वर्क था जहां भी कम से कम 500 व्यक्ति हमारे अंडर थे, उनसे रोजाना मिलना होता था। तो दो बातें परमात्मा की भी करते थे, अच्छा समय गुजर रहा था। लेकिन कुछ कंपनी के कार्यों में परिवर्तन हुआ, उन्होंने वो कार्य हमारे सामने रख के हमें वो कार्य अच्छे नहीं लगे तो हमने साफ मना कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हमने साफ मना कर दिया, जो काम पहले था हम वही करेंगे, जो नया काम आपने दिया है इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? उसमें मिलावट थी, उसमें जहर था, उसमें छल था, उसमें झूठ था, उसमें कपट था।
ये हमें बचपन से ही परमात्मा की दया रही कि हमें मुक्ति चाहिए थी, तो हमने उस काम को छोड़ा। और छोड़ने के बाद जिस चीज को हम रेगुलर खा रहे हैं, अगर हम खाना खाते हैं, अगर हम 5 दिन अन्न को त्याग दें, खाना ना खा करके केवल फल वगैरह खाएं, कितना भी भरपेट खाएं, सारा दिन खाते रहें, तो हमें वीकनेस दिखाई देने लगेगी। ताकतवर चीजें खा रहे हैं फिर भी वीकनेस शरीर में दिखाई देने लगेगी। क्यों? शरीर को खाने की लत पड़ी हुई है, शरीर को खाना ही चाहिए। तो जब जहर को छोड़ा जाएगा तो शरीर कुछ कमजोरी महसूस करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कमजोरी हट जाएगी, पहले से ज्यादा शरीर तरोताजा हो जाएगा। तो होगा क्या? हमें हक हलाल की कमाई करनी है। कोई भी धंधा करें, कोई भी धंधा करें, कोई दुकानदारी है, बिजनेस है, व्यापार है, या घर का कामकाज है, तो वो पूरी तरह से ईमानदारी से करें, उसमें बरकत होती है, ये भी प्रमाणित है। इस बात को हम और आप आजमा के देख भी सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई कार्य ऐसा आता है, हमें चिंता हो जाती है कैसे होगा, इतने पैसे हमारे पास में नहीं है, कैसे होगा। वो कार्य जब होगा तो वो ऐसे होगा जितने पैसे में हम उस कार्य को संपूर्ण करना चाहते थे, उससे डबल पैसा लग जाएगा और बड़ी सुंदरता से वो कार्य संपूर्ण होगा। क्यों? सतगुरु की कृपा से। एक निरासंसारी जीव अपने किसी भी कार्य को करने के लिए नाना प्रकार की उसको चिंताएं घेर के रखती हैं, फिर भी वो कार्य आसानी से सफल नहीं होता है। बहुत कठिनाई झेलने पर वो काम पूरा होता है। लेकिन जो सतगुरु के जो हंस हैं, जिन पे सतगुरु ने यहां अपनी मोहर लगा दी है, उनके कार्य अपने आप पता नहीं कैसे बड़ी सुंदरता से संपूर्ण होते चले जाते हैं। तो ये सतगुरु की कृपा होती है। अब खाने के अंदर जो मिलावट है उससे भी बचना है। जब आप ये दृढ़ कर लोगे, ये सोच लोगे भाई ये नहीं खाना है, इसमें दोष है, शुद्ध खाना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, बस अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जो मिले शुद्ध ही खाऊं। दुनिया भर के व्यंजनों से बचें, शुद्ध खाएं, अपना साकार ये जो सलाद बोलते हैं उनको लें। और कोई गरीब है, उनको इसकी भी कोई लोड नहीं है। जब भक्ति करेंगे तो सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो आपके सामने रखते हैं। आपका कितना ही बड़ा शरीर है, कितने ही ऊंचे कद काठी के हैं, मात्र आपका जो पेट है वो ज्यादा से ज्यादा भोजन बता रहे हैं। 2 रोटी सुबह को खाओगे आप, शाम को 2 रोटी ही खा पाओगे, नहीं तो एक ही रोटी पे आ जाओगे। शरीर पहले से ज्यादा दुरुस्त रहेगा। जितनी भक्ति आपकी बढ़ेगी उतना खाना आपका कम हो जाएगा, ये प्रमाणित है। और शरीर में वो ताकत रहेगी जो
आपके अंदर पहले कभी नहीं थी। काम सब हो जाते हैं, केवल हमें चिंता करनी है। हे परमात्मा, हम वहां पे खड़े हैं, उस अवस्था में खड़े हैं, हमारे खाने में भी कर्म बनते हैं, हमारे चलते हुए भी कर्म बनते हैं, हम सोते हैं तब भी हम पे कर्म चढ़ते हैं, हम जो भी करते हैं हम पे कर्म ही कर्म चढ़ते जा रहे हैं। उससे विनती करिए सुबह शाम, हमें ऐसा कर दीजिए, केवल आप ही के ध्यान में हम मस्त रहें, हम पे कर्म लागू ना रहे, कर्म करे निकर्मी रहे। देखिए वो कैसी हमारी काया कल्प करता है, कैसे हमारी काया पलटती है। शरीर निरोगी रहेगा, त्रितापों से बचा रहेगा। त्रिताप का दंड, जो दंड है वो सभी को लगा हुआ है। जो जीव मनुष्य देह में आता है या अन्य 84 लाख जूनियों में जो भी जीव पैदा होता है नाना प्रकार के शरीरों में, तो त्रिताप का दंड सब किसी को लगता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा मेरे भक्तों को, मेरे हंसों को त्रिताप का दंड नहीं लगता है।